हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से रीडिंग नहीं कर सकी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरा गला ख़राब था, खांसी थी, नज़ला ज़ुकाम, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो थोड़ा बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अनवेल थी मैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ सकी और ना ही मैंने दूसरे चैनल पे पोस्ट किया अपने। तो लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, रिकवर हो रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल डू द रीडिंग्स एज़ यूजुअल। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट ब्लेसिंग, सरप्राइज एंड गिफ्ट दैट इज़ कमिंग। ऐसी चीज़ जो आपको नहीं नज़र आ रही इस वक्त आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाली है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना नेक्स्ट गॉड हमें क्या चीज़ देने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम वेट कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हमें मिलती हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आज की रीडिंग ये बताएगी कि नेक्स्ट आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या सरप्राइज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट आपको मिलने वाला है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, क्या चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप वीडियो को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो इस रीडिंग को सब लोग देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल्स हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे आप कपल्स हैं या मैरिड हैं। तो ये बताएगा कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कैरियर, लव, मुझे नहीं पता क्या आएगा। आई विल डेफिनेटली सी द कार्ड्स और फिर आपको बताऊंगी कि क्या होगा। जो भी कार्ड्स में लिखा होगा, जो भी कार्ड्स में आप जहाँ पे बताया जाएगा, जो चीज़ मुझे नज़र आएगी मैं बताऊंगी, चाहे वो लव है, कैरियर है, हेल्थ है, स्टडी है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। आई विल सी द कार्ड्स देन आई विल टेल यू। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, अपनी मर्जी से आप पाइल चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 द मून, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द स्टार, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द सन। तो आप डेफिनेटली 1, 2, 3 अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती हैं और आपको अच्छी लगती हैं। तो डेफिनेटली आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस रीडिंग्स फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने द मून कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो है वो तब्दील और चेंज होने वाली है। ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई, ऐसा क्या होने वाला है। हमारे पास है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, फिर हमारे पास द मैजिशियन, 5 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, लॉर्ड ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज आप हो सकते हैं जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। विर्गो है यहाँ पे और जेमिनी भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे एंजल मैसेजेस से है पीसफुल रेजोल्यूशन, रिलीज योर एक्स। फिर हमारे पास नंबर 19 विशिंग, नंबर 31 रिस्क, यहाँ पे है नंबर 18 से व्हाट यू मीन, नंबर 1 सेलिंग आउट, नंबर 13 रिजेक्शन। फिर हमारे पास है नंबर 29 ल्यूमेरा रिटर्न्स, अर्थली, स्पिरिचुअली, कम्युनिटी, ओशन, कंजर्वेशन। ओके, सो आप में से हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, या आप एक बेबी मामा हैं, आप मदर हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, आपके बच्चे हैं, या आप एक बच्चा चाहती हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आप मैरिड कपल लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो आप प्रेगनेंसी होगी, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक नई ऑफर है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी लाइफ में एडिशन होगा, आप दोनों के दरमियान में, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में एक नई खुशी आएगी। 4 ऑफ वांड्स आपके घर में, यू विल गेट द प्रेगनेंसी। ओके, सो अगर आप वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं तो यू विल गेट प्रेग्नेंट। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ आल्सो अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आप शायद जो आपकी लाइफ में जो आपका ट्रू पार्टनर है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप टू मच फोकस हैं अपने एक्स पे, अपने पास्ट पे। ठीक है, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैं फेमिनिन लोगों से बात कर रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो रीडिंग होती है। द मून शायद आपने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हिडन है, अनसीन है, और ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको वेट है, क्लैरिटी का वेट है, ट्रूथ का वेट है, कम्युनिकेशन का वेट है। ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टार्ट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में मूव ऑन करने से रोक रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने से रोक रही हैं, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ये चीज़ होगी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी शायद यही कहा जा रहा है, सेलिंग आउट। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने दिल को बहुत तकलीफ़ दे दिया ऑलरेडी, या शायद आपका इस वक्त आपको किसी ने रिजेक्ट किया, या आपको ऐसे फील हो रहा है कि कोई आपको, या ऐसे फील हो रहा है आपको लाइफ में
में कि आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिलती है, आपकी लाइफ सेल आउट हो चुकी है, आपका हार्ट सेल आउट हो चुका है और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप विश कर रहे हैं। शायद विशिंग आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप विश कर रहे हैं, तो आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, खुशी मिल सकती है अगर आप अपनी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ में न्यू लोगों को चूज़ करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टाइल ऑफ लिविंग, न्यू वे ऑफ लिविंग। द मैजिशियन का मतलब भी यही है, जब आप लाइफ में न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, तब आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पास्ट वाली एनर्जीज़ में रहेंगे तो आपकी लाइफ इसी तरह से 5 ऑफ वांड्स डिस्ट्रक्टिव रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी और सोल्यूशन ठीक नहीं होगा, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप विश करें, क्योंकि दैट इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चीज़ रिस्की चल रहा है, बट डेफिनेटली इट्स रिस्की। अगर आप उस चीज़ की तरफ टू मच फोकस करेंगे तो वो आपको तबाही के अलावा कुछ नहीं देगा। तो वो डेफिनेटली आपका एक्स हो सकता है, आपका पास्ट हो सकता है, या लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपका एंगर इशू भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है किसी न किसी मामले में। 5 ऑफ वांड्स, तो जहाँ तक अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, पार्टनर के साथ या आपके फैमिली वालों के साथ, स्पेशली आपकी मदर के साथ या आपका अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर पूरे चांसेस हैं पीसफुल रेजोल्यूशन के। ठीक है, आपका वो झगड़ा ख़त्म हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो लवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, एक्स की बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एक्स को रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो आपका एक्स है, वो आपका पास्ट है। या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक पास्ट में ही जी रहे हैं, या पास्ट में ही डेफिनेटली पास्ट लवर का इंतज़ार है, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, आपको सिर्फ उसका विश ही है, इंतज़ार ही है, क्योंकि से व्हाट यू मीन। तो आपको डेफिनेटली उस पार्टनर का इंतज़ार है, बोलने का, एक्शन लेने का, और वो पार्टनर इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, 5 ऑफ वांड्स और पीसफुल रेजोल्यूशन, जो झगड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे, किसी के साथ प्रॉब्लम है सोल्यूशन ठीक हो जाएगा, आपको डेफिनेटली लाइफ में वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में लिखी हैं, डेफिनेटली दे विल बी। विशिंग है, आप शायद इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको रिजेक्ट कर रहा है, या जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपको उसका इंतज़ार है। किंग ऑफ वांड, ये इंसान हो सकता है इस इंसान के बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये इंसान बहुत सारे लोगों को लाइक करता है, ये भी उस इंसान लगता है कि ये इंसान प्लेयर है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि जो इंसान शादी के लिए अभी रेडी नहीं है वो बाद में क्या होगा। ठीक है, जो खुद ही कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस इंसान का आंसर आपके लिए नो है। हाँ, आपको डेफिनेटली अगर मैरिज का इंतज़ार है तो वो भी आपकी नेक्स्ट लाइफ में एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, एक अच्छे घराने से एक लड़के का या लड़की का रिश्ता आ सकता है। आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये खुशी आए कि आप शायद इन्वेस्टमेंट करें किसी होम में, फैमिली में, या हो सकता है आप अपने घर के लिए कुछ ख़रीदें। ठीक है, कुछ गिफ्ट खरीदें अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लवर के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपना घर खरीदेंगे। अगर आपके पास इतना सेविंग हो चुका है तो आप अपना घर खरीदेंगे, या अपने घर पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, घर बनाएंगे, या घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये भी हो सकता है। या अपने लिए कुछ कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, ऐसी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। दैट विल बी लाइक योर विश, आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपकी विश है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैरिड लोगों के लिए ये विश है कि आप प्रेग्नेंट होंगी, आपकी लाइफ में एडिशन होने वाला है, पहला बेबी है, दूसरा है, तीसरा आई डोंट नो, बट इट्स लाइक यू विल गेट प्रेग्नेंट। लेकिन घर वाले हालात भी ठीक रहेंगे, अगर फैमिली झगड़े हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ऑलरेडी किसी ने रिजेक्ट कर दिया है तो उस पार्टनर को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट पर्सन। उस इंसान पर जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही आपकी लाइफ और जो है वो होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन और न्यू बिगनिंग के बारे में बोला जा रहा है इस रीडिंग में। और पीसफुल रेजोल्यूशन का ये भी मतलब है कि आप टाइम आ गया है कि अपनी लाइफ में वो चीज़ें एक्सेप्ट करने का जो आपके लिए पीसफुल हैं। ठीक है, जो आपको पीस दे रही हैं या देना चाहती हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, और रिजेक्ट कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपको खुशी नहीं कर रही। दिस इज़ अ टाइम। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइज़ हैं और गिफ्ट है आपके लिए गॉड की तरफ से। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, न्यू ब्लेसिंग को, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, तो इसका मतलब आप हमेशा या इस वक्त इस एनर्जी में रहेंगे। सो यू विल नॉट सी दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट सी दिस न्यू ब्लेसिंग्स, दिस गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ न्यू ब्लेसिंग। ये एक न्यू गिफ्ट है, स्टार्ट है आपके लिए, न्यू स्टार्ट, न्यू लोगों के साथ, न्यू बिगनिंग आपके लिए, एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए जगह पे जाने का, एक नई प्लेस, एक नई सोच। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर आप नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल बी स्टक। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो, जिन्होंने द स्टार कार्ड चूज़ किया है तो आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है और किस एरिया में आने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इमोशनल फ्रीडम, आप लोग डेफिनेटली इमोशनली फ्री हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ की टेंशन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को, रिलेशनशिप्स को आप ख़त्म कर देंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे। ठीक है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी प्लीज। वी हैव नंबर 1 ब्यूटी।
ग्रेस, लवलीनेस, इट्स लाइक सेल्फ लव। मुझे यहाँ पे सेल्फ लव नज़र आ रहा है। आप अपने आप को चूज़ करेंगे, अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे, आप ब्यूटी को, अपने अंदर जो आपकी ब्यूटी है, जो भी आप एक स्पिरिचुअली जो आप इंसान हैं या आप जो भी हैं, अंदर की ब्यूटी है या बाहर की ब्यूटी है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़। ओके, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ब्यूटी का ये भी मतलब है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मॉडल बने, डांसर बने, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएँ या ऐसी चीज़ में जाएँ जो आपको ब्यूटी, अपनी ब्यूटी का आपको रियलाइज़ हो कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अट्रैक्टिव हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी हैं तो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल विल अट्रैक्ट टू यू। मुझे यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम नज़र आ रहा है, सेल्फ लव नज़र आ रहा है, मतलब डेफिनेटली यू विल, आप ऐसी चॉइसेस लेंगे या ऐसे डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डेफिनेटली हेल्प के लिए भी अप्रोच करोगे और आपको करना भी चाहिए। हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हाँ, ऐसी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है जो आपके लिए नहीं है या जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, और आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। फिर हमारे पास है नंबर 29, मूवमेंट। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मूवमेंट होने वाली है, नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट फेज़ आने वाला है, नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, न्यू लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। द हर्मिट, आप में से काफ़ी सारे लोग विर्गो हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी। हमारे पास है नंबर 36, डिफरेंसेस। हमारे पास है नंबर 6, साइकिल्स। हमारे पास है नंबर 19, टेम्पटेशन। और फिर हमारे पास नंबर 4, सेक्सुअलिटी। ओके, सो मुझे लगता है आप लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। देखो सही, सारे फेमिनिन कार्ड हैं, तो आप डेफिनेटली फेमिनिन्स हैं, या अगर आप मेल भी हैं तो आप फेमिनिन एनर्जीज मतलब आपके अंदर हैं या आप अट्रैक्टिव होते हैं ऐसी फेमिनिन से। तो यहाँ पे मुझे ब्यूटी नज़र आ रही है, फिर साइकिल्स हैं, टेम्पटेशन है और सेक्सुअलिटी। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने सेक्सी हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं अगर आप लड़की हैं, और अगर आप लड़के भी हैं तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना है। दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। टेम्पटेशन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ये जो आपका ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट है, वो दूसरे लोगों के लिए टेम्पटेशन हो। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी होंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने उन लोगों को चूज़ करना है या उन लोगों को अपने पास आने देना है जो आपके लिए हेल्दी हैं। ठीक है, डोंट रिपीट द साइकिल्स। आपने लर्न करना है पास से, जो आपने पास से लर्न किया है। ठीक है, दोबारा वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर लोग आए, ओ माई गॉड आई लाइक यू, आई वांट टू डेट यू, आई वांट टू बी, नो। इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हो किसी को, तो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको वो डिफरेंस देखना है, आप समझना है। द हर्मिट, आपने बहुत सीखा, आपने बहुत सारे साइकिल से गुजरे, बहुत हर्ट हुए लाइफ में, तो उसको अब एक्सपीरियंस को लाइफ में लाना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल बहुत दफ़ा टूटा या शायद रिसेंटली टूटा, आप उससे रिकवर करोगे, उससे हील कर जाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों को नहीं पता कि आप कितने अंदर से अकेले हो, कितने आप टूट चुके हो। ठीक है, तो डेफिनेटली डोंट रिपीट दैट साइकिल जो आपके साथ रिसेंटली हुआ या पास्ट में हुआ, वरना आप फिर इस साइकिल में घुस जाओगे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आपके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, जो आपको लव नहीं देंगे, जो आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप वर्थी नहीं हो। आपको ऐसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है जो इंसान आपके लिए सीरियस हो। ठीक है, डज नॉट मैटर इफ़ दे आर ब्यूटीफुल, दे आर सेक्सी और नॉट। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब है आपको ऐसा इंसान चूज़ना है जो आपकी केयर करे, जो आपके साथ सीरियस हो, जो आपके साथ सीरियसली लाइफ में आगे जाना चाहता हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करें, आपको उनको छोड़ना होगा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम उन लोगों पे या ऐसी चीज़ों पे जो आपको सर्व नहीं करें। यही आपकी लाइफ का नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए। और आपको अगर किसी फाइनेंशियली की हेल्प चाहिए, क्योंकि राइट नाउ हो सकता है कि आप फाइनेंशियली ठीक नहीं जा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, आपको लोगों ने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया। ठीक है, या आपके लिए लोग सिर्फ पैसे की तरफ आपके पास आते थे, या आपको पैसे की ज़रूरत थी, जब आप किसी के पास पहुंचे तो किसी ने हेल्प नहीं की। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आप अपने ऊपर खर्च करोगे, आपको अपने लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करने में मिलेगा। और आपको ऐसी लाइफ ऐसी ऑफर लेनी है या ऐसी जॉब ढूंढनी है जो इससे आपको इनफ पैसे मिल जाए, मनी मिल जाए, इतना तो मिल जाए कम से कम कि आप अपने लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी ऑफर मिले, एक ऐसी ऑफर भी मिले, स्टेबल ऑफर भी मिले कि आप अपने लिए कुछ, हाँ, आपका सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि आपने इमोशनली ऐसे लोगों से डिटैच होना है या फ्री होना है जो आपको कुछ नहीं दे रहे सिवाय तकलीफ के, सिवाय हार्ट ब्रेक के। उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, चाहे लव में, चाहे कैरियर में, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी लोग थे, लवर्स, जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने आपकी परवाह नहीं की, आपको वो मिला नहीं उन लोगों से जो आप चाहते थे। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी अगर आपने अपने दिमाग से या अपनी सोच से डिसीजन लिया तो।
डिफरेंसेस। नंबर 36, आप डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट से मिलें, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, यिन एंड यांग, ठीक है। आप हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से मिलें जो डिफरेंट कम्युनिटी से हो, रिलीजन से हो, कल्चर से हो, कोई एज डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट है, उस इंसान के साथ आपकी मूवमेंट होगी, उस इंसान के साथ आपकी विश पूरी होगी। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी डिफरेंसेस समझना चाहिए कि लाइफ में क्या डिफरेंट है, सीरियस चीज़ों में और सिर्फ कैजुअल चीज़ों में, टेम्परेरी चीज़ों में क्या डिफरेंस है और परमानेंट चीज़ों में क्या डिफरेंट है। ये आपका लेसन है, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको सीखना है। आप डेफिनेटली पास्ट वाली चीज़ों से हील करोगे, रिकवर करोगे। देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन योर वर्क प्लेस, देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन योर रिलेशनशिप्स, देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। बट आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को चूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टिव होकर फिर आएंगे आपकी लाइफ में आपका टाइम वेस्ट करने। आपने उनको टाइम वेस्ट नहीं करने देना। हो सकता है कुछ लोग आपके सेक्सुअली अट्रैक्टिव हों, टेम्पटेशन हो, मतलब उनको लगे कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो उन लोगों को नहीं चूज़ करना जो सिर्फ आपकी ज़ाहिरी ब्यूटी को देख के आएँ या आपके पैसे को देख के आएँ या कोई भी ऐसी चीज़ देख के आएँ जो उनको लगे कि वो आपसे ले सकते हैं। आपने उनके साथ इन्वेस्ट करना है या उनके साथ रहना है जो आपके साथ फ्यूचर में चलने के लिए तैयार हो। देयर विल बी मूवमेंट, डिफरेंट भी होगा, लेकिन एक दूसरे को समझ लेंगे, इमोशनल फ्रीडम होगा। ऐसी चीज़ें जो आपने काफ़ी अर्से से अपने अंदर रखी हुई हैं उनको रिलीज़ करना ही आपके लिए ब्लेसिंग है। अब टाइम आ गया है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप फाइटिंग फॉर उन रिश्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। क्या दिया बदले में? क्या दिया? सिर्फ आपको सिर्फ कुछ नहीं मिला बस, ठीक है। साइकिल्स, यू विल बी इन साइकिल्स, you have been in cycles। अब टाइम आ गया है आगे मूव ऑन करने का, ओके। सो आपकी ब्लेसिंग ये है कि आपने डिफरेंट समझना है, सही और गलत में फ़र्क समझना है, जो आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके फ्यूचर के लिए, अपने लिए सोचना है, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए पहले सोचना है। और दिस इज़ नॉट सेल्फिश वो लोग होते हैं जो आप किसी को तकलीफ़ दे के आगे पहुँचते हैं। आपको अपने आप को तकलीफ़ से बचाना है, जो तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं उसको आपने अपने आप को बचाना है, वरना आप फिर उन साइकिल्स में चले जाओगे जिससे आप निकल के आ रहे हो। आपको ये चीज़ें तोड़नी है, ये चेन तोड़ना है, ये पास्ट वाली चीज़ें तोड़नी है। और उन चीज़ों से डेफिनेटली आपने अलर्ट हो जाना है कि जो चीज़ आपको लगे कि इस इंसान की नीयत ठीक नहीं है, इस इंसान की इंटेंशंस ठीक नहीं है, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, ये इंसान आपके साथ जो है पता नहीं किसी और मकसद से। अगर आपको किसी की हेल्प भी चाहिए तो हेल्प के लिए पहुँचो, चाहे वो फिज़िकली है, मेंटली है, या हो सकता है किसी डॉक्टर के पास जाना है, या किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाना है, या किसी थेरापिस्ट के पास जाना है, या किसी ऐसे गुरु या टीचर के पास जाना है जो आपको हेल्प कर सके कि क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या नहीं, कैरियर में, लाइफ में, लव में। तो आपको डेफिनेटली द स्टार इसलिए शायद आपने चूज़ किया है। आपको हीलिंग मिलेगी और पेशेंस, सब्र के साथ, क्योंकि ये एक दिन में सब कुछ नहीं होगा रिकवर। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं। देयर इज़ अ मूवमेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस हेयर। आपको समझना होगा कि लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं, किसको पीछे छोड़ना है और किसको एक्सेप्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, जितना पास्ट के लिए लड़ोगे उतनी तकलीफ़ मिलेगी, जितना किसी चीज़ के साथ स्टक करोगे, हार्ट ब्रेक में रहोगे, उतनी तकलीफ़ मिलेगी। आपको अपना कॉन्फिडेंट वापस लाना है, एंड दैट यू विल बी द कॉन्फिडेंट। और लोग देखेंगे आपका कॉन्फिडेंट और उसी वजह से अट्रैक्टिव होंगे आपसे। आपने सिर्फ उसको चूज़ करना है जो आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चढ़ने के लिए रेडी हो। वो नहीं जो आएंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड किया, हैव फन एंड दैट्स इट। नो। सो आपने सीखना है अब उन चीज़ों से। ये आपकी पाइल है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने सन कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए लाइफ में नेक्स्ट क्या है, क्या चेंज, क्या तब्दीली, क्या सरप्राइज़, क्या गिफ्ट और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। लाइफ पर्पस, आप डेफिनेटली जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो चीज़ भी आने वाली है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, बिजनेस है, आपका जॉब है, आपकी हेल्थ है, देयर इज़ अ डेफिनेटली अ लाइफ पर्पस। उस चीज़ का आपकी लाइफ में आना लाइफ पर्पस है। हमारे पास है जजमेंट, वाओ, डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन आप हो सकते हैं वो जिनके साथ आप डील करें, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास स्कॉर्पियो है, हमारे पास सैजिटेरियस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, 9 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डोंट स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप नहीं होना, लाइफ में मूव ऑन करते रहिए। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सक्सेस मिलने वाली है। सोलमेट, आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर होने वाला है। जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया, डेफिनेटली सोलमेट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो आपकी यूनियन होगी अपने सोलमेट के साथ। नंबर 46 चॉइसेस, नंबर 34 ट्रैप्ड, हमारे पास है नंबर 25 अल्केमी, नंबर 9 हाउ टीचेबल यू आर यू, नंबर 23 पेशेंस, फिर हमारे पास कोरल विजडम,
वर्क्स दैट आर क्रिएटेड ओवर ग्रेट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ये आपकी लाइफ में जो चीज़ अब नेक्स्ट आने वाली है वो आपकी लाइफ में आपने बहुत अरसे से इस इंसान का वेट किया, आपने बहुत अरसे से क्रिएट की, अब आपको उस चीज़ का फल मिलने वाला है, अब आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं सोलमेट की बात करूँगी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर लव। तो आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है या ऑलरेडी आप अपने सोलमेट के साथ हैं, तो आपको वो इंसान आपकी उसके साथ रीयूनियन होगी अगर आप सेपरेटेड हैं अपने सोलमेट से, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है, ठीक है। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ जो है वो सोल कनेक्शन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपका जो कनेक्शन होगा वो डीप होगा, बाउंड होगा, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होगा। बच्चों की वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हों। सोलमेट है आपकी लाइफ में, ये जो सोलमेट आएगा उसका लाइफ पर्पज़ है आपके साथ काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को टीच करना, एक दूसरे को लेसन सिखाना। सो आपने स्टॉप नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। अब आपकी लाइफ आगे मूव करेगी, सिर्फ फॉरवर्ड करेगी। अगर आपकी लाइफ पहले रुकी हुई थी काफ़ी अरसे से, आप पेशेंस में थे, आपको उसका फल मिलेगा, आपको आपके पेशेंस का, आपके सब्र का फल मिलेगा। ये सारा फल मिल रहा है आपको। उसके बाद बहुत सारे अरसे से आपने ये चीज़ें क्रिएट की, वेट किया, आपने अबंडेंस के लिए वेट किया, आपने लाइफ में चेंज के लिए वेट किया, आपने शायद लाइफ में बच्चे के लिए वेट किया, तो वो आपकी विश पूरी होगी। पेज ऑफ कप्स जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स प्रपोजल भी आ सकता है, ऐसा जिसकी आपको विश हो, ऐसा आइडियल पार्टनर आपका मिल सकता है जिसके साथ आपकी शादी हो और वो हमेशा के लिए आपको पार्टनर मिल जाए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की विशेस, बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। कुछ लोगों की एस ऑफ सोर्ड्स आपकी डिग्री कंप्लीट होगी या आप एक नए कोर्स में या नई डिग्री में एक एडमिशन लेने वाले हो जो कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है, वर्क के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से या लव के लिहाज से। अगर आपका लवर है तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा। 6 ऑफ वांड्स, यू विल फील विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपका काम जानेंगे, लोग आपका नाम जानेंगे, पहचान होगी, ठीक है। दैट इज़ आल्सो वेरी विक्टोरियस। जजमेंट, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में लिखी गई, आपके भाग्य में लिखी हैं और आपको बहुत पॉजिटिव चेंज लाएंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, आप ही को मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा अगर वेट है तो। फिर है हमारे पास हाउ टीचेबल आर यू, आप में से काफ़ी सारे लोग टीचर बनेंगे या ये हो सकता है आपको टीचर की जॉब मिल जाए। हमारे पास है चॉइसेस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, 2 लोगों में या 2 ऑप्शंस में, या वैसे लाइफ में कोई चॉइसेस आपने करनी है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बंधे हुए हैं और सोच में हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ। नहीं, ये टाइम आ गया है अब डिसीजन लेने का, आपकी लाइफ में आपको चूज़ करने का कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आगे लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आपको डेफिनेटली सब्र का फल मिलेगा। अगर आपने काफ़ी अरसे से सब्र रखा है तो अब रिवार्ड लेने का टाइम आ गया। अल्केमी, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। ऐसी लाइफ चेंज होगी कि आपने पहले कभी इस तरह की एक्सपीरियंस नहीं की, इस तरह की खुशी, इस तरह की हीलिंग, इस तरह का प्रोसेस आपने कभी आपने जो है वो फील नहीं किया। अल्केमी का ये भी मतलब है कि आप अपनी लाइफ के खुद अल्केमिस्ट हो, आप खुद चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो चीज़ करना जो आपके लिए सक्सेसफुल हो, वो चीज़ करना जो आपके लिए ट्रुथ हो। तो आप में डेफिनेटली आपने स्टॉप नहीं करना, अपनी लाइफ में वैसे ही मूव ऑन करना है। आपकी लाइफ वैसे ही मूव ऑन कर रही है और आगे लाइफ में बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली है। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपकी किस्मत में लिखी हैं, आपको रिवार्ड मिलेगा, पेशेंस का, सब्र का रिवार्ड मिलेगा। ऐसी चीज़ें जो आपने काफ़ी अरसे से क्रिएटेड की उसका भी फल मिलेगा आपको, चाहे वो बिजनेस में है चाहे वर्क में है। और काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये भी देख रहा है फैमिली लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी होगी, कैरियर अच्छा रहेगा, घर में हालात ठीक रहेंगे, बच्चों के साथ भी बच्चा हो भी सकता है, वो भी खुशी के लिए एक आपके लिए एक डेफिनेटली बहुत अच्छी उम्मीद लाएगा। लेकिन वो ऐसे भी लोग हैं जो डेफिनेटली ट्रैप्ड हैं, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। यही टाइम है डिसीजन ले लो क्योंकि उसके बाद आपके लिए लाइफ में डेफिनेटली देयर विल बी, आप मिस कर सकते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में। ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।